कक्षा 9 हिंदी काव्य का आज प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। तो आज का हमारा शीर्षक है साखी, कबीर दास जी द्वारा रचित साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी अर्थात सबूत। तो चलिए इसके एक एक पद को देखते हैं, एक एक दोहे का अर्थ, व्याख्या, संदर्भ। तो देखा जाए। सतगुरु हम सूरीज करी, एक कहया पर संग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इसके लिखने के तरीके को पहले आप सीखिए। शुरू और अंत का शब्द लिख करके उसके बाद संदर्भ हेडिंग डाला जाता है, संदर्भ के बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, 3 हेडिंग पड़ता है। तो आप लिखेंगे सतगुरु लिख करके डैश डैश दे करके सब अंग, लास्ट का जो शब्द है उसको लिख करके आप पढ़ी पाई देंगे। फिर उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत कबीर दास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है। इसके बाद आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे। प्रसंग में लिखेंगे इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब इसी बात को आप हेडिंग डालकर यानी व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उस व्याख्या में लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। यहाँ पर रीझ का अर्थ होता है प्रसन्न, रीझ करी यानी प्रसन्न होकर। प्रसंग का अर्थ होता है ज्ञान की बात या उपदेश कह सकते हैं। भीज का अर्थ भीगना, वर्षा माने बारिश यानी वर्षा होना, अंग शरीर का जो अंग होता है। अब चलिए इसकी व्याख्या को देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ करें, यानी कि मेरे सतगुरु ने मेरे सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई, ज्ञान की बात बताई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, बरसा बादल प्रेम का, मानो ईश्वर रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। भीज गया सब अंग, और उस ईश्वर रूपी प्रेम की वर्षा से मेरे अंग अंग भीग गए, यानी कि मेरा संपूर्ण शरीर ही भीग गया। कैसे वर्षा से? ईश्वर रूपी प्रेम रूपी जल से। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। चलिए अब हम दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे दोहे को देखिए। राम नाम के पट तरे, देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। एक पाठ में एक बार ही संदर्भ लिखा जाता है, बार बार संदर्भ नहीं लिखा जाता है। शुरू में आप संदर्भ लिखेंगे, लेकिन हाँ प्रसंग को हर एक दोहे के पहले आपको प्रसंग लिखना होगा और आदि अंत लिखना होगा। आदि माने शुरू और अंत माने लास्ट, यानी कि शुरू का शब्द और अंत का शब्द, यानी जो आपको पद या दोहा जो मिल रहा है उसका शुरू का शब्द लिखेंगे। जैसे राम नाम लिखकर डैश दे करके मन माही, अंत का शब्द क्या दिख रहा है, मन माही, उसको लिखकर पढ़ी पाई दे करके प्रसंग लिख करके उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। तो चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। इसमें पटतरे का अर्थ होता है बराबर। ठीक है। देबे कौ का अर्थ होता है देने के लिए या देने योग्य। हौस का अर्थ होता है हौसला, उत्साह या उमंग। तीनों शब्दों में से किसी एक शब्द को लिख सकते हैं। क्या लय का अर्थ होता है किस वस्तु को लेकर।
ठीक है। अब चलिए व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, यानी कि मेरे गुरु ने क्या दिया है, राम नाम दे दिया है। राम नाम रूपी शब्द अर्थात अनमोल शब्द हमें दिए हैं। उसके समान, उस राम नाम के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है, देने के योग्य कुछ भी नहीं है। यानी कि उस राम नाम शब्द के आगे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं तुच्छ हैं। तो फिर मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? देने की अभिलाषा जो मेरे मन में है, यहाँ देखिए, क्या ले गुरु संतोषी है, यानी कि मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष करूं? हौस रही मन माही, जो कुछ मेरे अंदर अभिलाषा है मन के भीतर ही रह जा रही है। कहने का भाव ये है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके बदले यानी उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। मुझे इस संसार की सारी वस्तुएं उस राम नाम के आगे तुच्छ दिखती हैं, छोटी दिखती हैं। मैं असमर्थ हूँ गुरु दक्षिणा देने में। ठीक है। ईश्वर के प्रति ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से ही संभव है, और सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर के कृपा से ही संभव है। ठीक है। अब चलिए हम तीसरे दोहे को देखते हैं। ज्ञान प्रकाशिया गुर मिल्या, सो जिनी बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यहाँ कहा गया है कि यहाँ प्रसंग में आप लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से मिलते हैं। अब इसके कठिन शब्दों का भी अर्थ देख लीजिए। इसमें बताया गया है, जैसे जिनी शब्द आया है। जिन का अर्थ होता है नहीं, कृपा का अर्थ होता है अनुकंपा, बिसर का अर्थ होता है भूल जाना, विस्मृत हो जाना, मिलिया का अर्थ होता है मिले। ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या को देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ कह रहे ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया, यानी कि गुरु के द्वारा ही हमें क्या हुआ है, ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है। इस सच्चे गुरु ने हमें क्या किया है, हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दिया है, प्रकाशित कर दिया है हमारे हृदय को ज्ञान से। ईश्वर की महान कृपा से ही हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, और इस सच्चे गुरु ने हमारे तुम्हारे यानी संसार के सभी व्यक्तियों के भीतर ज्ञान का प्रकाश भर देता है। अपने अब जीवात्मा को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब गोविंद मन ईश्वर होता है, जब गोविंद कृपा करी सो गुरु मिलिया जाए। पहले ऊपर लाइन को देखिए, सो जिन माने नहीं, बिसरी माने भूल जाना, सो जिन बिसरी जाए। कह रहे कि हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। किसको भूल जाओ? गुरु को। क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से ही तो सतगुरु की प्राप्ति हुई है, और उसी कृपा में तुम्हें ज्ञान मिला है। अर्थात हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। ठीक है। एक बार और इसके अर्थ को देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा, असीम यानी कि जिसकी सीमा ही न हो, इतना अधिक कृपा करके सतगुरु की प्राप्ति हुई है, और उसी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।